रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कारिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाल आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे कनक आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमाल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधाननायिका हर मध्ये रत्नासने बसिया छेन्दुरी जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका मध्ये रत्नासने बसिया छेन्दुरी जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि आम्ही पडिथे कटी हास्यकारी हास रूप लावण्य राशि आम्ही पडिथे कटी हास्यकारी हास्य नरोत्तम दास कोए नित्य लीला सुख माये सदाई
नरोत्तम दास कोए नित्य लीला सुख माये सदाई सुख मोर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर तो इस वैष्णव गीत का मैं हिंदी में अर्थ पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। वृंदावन नामक रम्य स्थान आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। तो ये जो वृंदावन धाम है भौतिक जगत का भाग नहीं है। तो ये जो दिव्य धाम है वास्तव में बहुत कृपामय है ना। जो भगवान का परम धाम है आध्यात्मिक लोक में, वो प्राप्त करना बहुत कठिन है ना। उसके लिए बहुत तपस्या करते हैं लोग। हम देख रहे हैं वृंदावन में कितनी तपस्या कर रहे हैं सब लोग, है ना। अभी हम जिसको देखेंगे तो यहाँ पे तपस्वी व्यक्ति मिलेंगे आपको, है ना। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के आ गए। यहाँ तक कि हम देख रहे थे कि कई तो स्त्रियां हैं ऐसी, तो सब बड़ी तपस्या कर रहे हैं। और अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ये भी बड़ी एक तपोस्थली है शोभरी मुनि की। तो श्रीमद् भागवतम में भी शोभरी मुनि के विषय में आता है। और एक बहुत बड़ा हम एक प्रेरणा सबक लेते हैं शोभरी मुनि के जो इस व्याख्यान से, कि वैष्णव अपराध किस प्रकार से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है किसी वैष्णव के प्रति यदि हम अपराध करते हैं। तो शोभरी मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं और इसी स्थल पर तपस्या कर रहे थे। और आप पीछे देख रहे हैं जो पोखर आपको दिख रहा है, एक जल स्रोत कुछ है, तो यहीं पर तपस्या कर रहे थे पानी में, है ना। उनका ये सुंदर सा एक आश्रम हुआ करता था। तो अभी भी हम देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर वृक्ष हैं, फूल हैं, स्वर्ण चंपा लगा हुआ है पीछे। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर स्थान है। तो ये आश्रम हुआ करता था शोभरी मुनि का, जहाँ वे तपस्या किया करते थे। और तपस्या करते करते एक बार गरुड़ जी आए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है, यानी भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं। तो गरुड़ जी परम भक्त हैं, भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन फिर भी उनका आहार क्या है? मांस खाते हैं। चील कौवे क्या खाते हैं इस प्रकार से ना, गिद्ध। तो इस जल स्रोत से जो भी मिलता था, सांप इत्यादि। तो एक बार एक सांप मिला, तो सांप को उन्होंने पकड़ा। मछली मिली, मछली पकड़ी। शोभरी मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या में विघ्न हुआ तो तुरंत क्रोधित हो गए। क्रोध में श्राप दिया कि इस एरिया में दिखना मत, तब से अगर तुम दिखे तो तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी समय शरीर त्याग हो जाएगा तुम्हारा। तो गरुड़ जी तो फिर यहाँ नहीं आए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पास में कालिया देह है ना, जहाँ पर कालिया नाग रहा करता था, है ना। अभी हम जाएंगे, कल जाएंगे वृंदावन दर्शन के लिए, तो उस समय जाएंगे। आज हम गोकुल की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आया करते थे। लेकिन जो उन्होंने श्राप दिया भगवान के एक महान भक्त को, है ना, एक तुच्छ जीव समझ के, जैसे हम निरादर करते हैं, इस प्रकार से एक भक्त का निरादर हुआ वहाँ पर गरुड़ जी का, भगवान कृष्ण के। तो भगवान के भक्त का निरादर करना भारी पड़ा। बाद में शोभरी मुनि को जल में जब वो तपस्या कर रहे थे, तो एक मछली, स्त्री मछली, पुरुष मछली, इस प्रकार से संग करते हुए दिखे। तो उनका तपस्या भंग हो गया। उनकी इच्छा हुई कि मैं विवाह करूं। तो फिर उन्होंने एक राजा की 50 पुत्रियों से विवाह किया। तो गृहस्थ आश्रम में चले गए। तो ऐसे उनकी तपस्या वास्तव में विफल तो नहीं कह सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी सभी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य था, जिस मार्ग पर वो चल रहे थे, उस मार्ग से वो गिर गए। तो ये लीला स्थली है। तो इसके विषय में हमने बताया। तो हम
धाम के विषय में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? शोभरी मुनि कहाँ से आए थे? हाँ, याद है? महादेव प्रभु को याद रहता है। शोभरी मुनि की कथा कहाँ से आ गई थी बीच में? उसका लिंक कहाँ से था? शुरुआत कहाँ से हुई? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये हम चर्चा कर रहे थे ना। हाँ, तो वृंदावन रम्य स्थान है और वास्तव में इस भौतिक जगत का भाग नहीं है, ये मैं आपको बता रहा था। और जो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, तो दो धाम है। एक तो ये जो वृंदावन धाम है यहाँ पर इस भौतिक जगत में, और एक धाम है भगवान का वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, जो कि आध्यात्मिक लोक में है। इस भौतिक जगत की परिधि के परे आध्यात्मिक लोक है। तो उस लोक में भगवान का नित्य धाम है। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर लीलाएं चल रही हैं, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, ये भी उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक धाम है वैसा ही ये धाम है। तो अभी हमें पीछे से रोड दिख रही है, गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन वास्तव में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं तो अभी भी यहाँ पर इसी प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, या फिर भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ पर खेल रहे हैं, यशोदा मैया उनके लिए कुछ बना रही हैं। तो इस प्रकार से वो अभी भी देख सकते हैं, है ना। उनको ये भौतिक जगत जैसा नहीं दिखता, है ना। तो अभी हमारी जड़ आँखों से हम ये वृंदावन धाम देखने आए हैं, तो अभी हमें वास्तव में वृंदावन की जो चेतना है उसको, उस चेतना से हमें दर्शन करना होगा, है ना। तो वास्तव में वृंदावन धाम जो है भगवान का निज धाम है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रयागराज, तो तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज हैं। तो भगवान ने प्रयागराज को घोषित किया कि आप तीर्थों के शिरोमणि हैं, आप तीर्थों के राजा हैं। तो प्रयागराज को जब तीर्थों का राजा बनाया गया तो उस समय सारे जितने भी तीर्थ थे प्रयाग के अलावा, तो सारे तीर्थ प्रयागराज के पास आते थे अटेंडेंस लगाने। तो रजिस्टर लेके बैठते थे, जैसे स्कूल में होता ना भाई, काशी, हाँ ये क्या बोलते हैं, अन्य जितने भी तीर्थ हैं तीर्थ, तो वो सब आया करते थे। इस प्रकार से सबकी प्रेजेंट एब्सेंट लगाया करते थे, है ना। तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया। तो नारद मुनि एक बार गए उनके पास, रजिस्टर चेक किया, बोले अरे इसमें तो वृंदावन धाम नहीं है, क्यों भाई ये नहीं आता? तो उसको भी लगा अरे ये क्यों नहीं आता, आना चाहिए वृंदावन धाम को भी। मेरे सामने अभी तक नहीं आया, एक भी बार एब्सेंट ही एब्सेंट है, इसकी खबर लेता हूँ। वो भगवान से पूछा, भगवान ये आपका वृंदावन धाम यहाँ नहीं आता? अच्छा, ले वृंदावन धाम जो है ना ये मेरा घर है भाई, और मेरा विस्तार है ये वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम जो है वो भगवान से अभिन्न है ना। इसलिए हम जब आए, ट्रेन से उतरे, तो हमने पैर रखा था, तो पैर रखने के पहले ही भगवान को मन में प्रणाम करना था कि भगवान या आपके ऊपर, आपके शरीर पर मैं पैर धर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए इस भावना से हमने फिर प्रणाम किया उसे, है ना। तो कई लोग हैं जैसे उठते हैं सुबह सुबह तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, फिर पैर रखते हैं, क्योंकि वो माँ है। इसी प्रकार से हमारे परम पिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये वृंदावन धाम से अभिन्न है। भगवान का विस्तार होता है बलराम जी में, और बलराम जी विस्तार करते हैं इस वृंदावन धाम के रूप में। और भगवान की एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं हम संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति से भगवान की सेवा की सारी चीजें उपस्थित होती हैं। तो संधिनी शक्ति है ये भगवान की, उसका एक प्राकट्य है। तो धाम है, या फिर हम अभी भगवान की सेवा में करताल, या भगवान की बांसुरी, या भगवान का अन्य जो भी है ना, जो भी वस्तु है वो सब वास्तव में संधिनी शक्ति है, उसका विस्तार होता है। फिर संवित शक्ति होती है। तो अभी हम इस संधिनी शक्ति को यहाँ पर अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान भगवान की संवित शक्ति है। तो संवित शक्ति, उस भगवान की संवित शक्ति से हम इस संधिनी शक्ति को समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान की 3 प्रकार की शक्ति हैं, और उस ज्ञान से जब हम इस वृंदावन धाम को समझते हैं तब हम आह्लादिनी शक्ति में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए 3 प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। और आह्लादिनी शक्ति का ही विस्तार हम बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी।
तो भगवान ने प्रयागराज को फिर बताया कि देखो प्रयागराज, सुनो, वो तो मेरा निज घर है, मेरा स्वयं का घर है, तीर्थ से भी बढ़ के है। तीर्थ में तो लोग पाप धोने जाते हैं, है ना। तो वास्तव में लेकिन ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ मेरा घर है, मेरा निज धाम है ना। तो इसलिए इसके ऊपर तुम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, है ना। ये इतना बड़ा तीर्थ है, तो इतना बड़ा तीर्थ है कि सारे तीर्थ यहाँ पर हैं, सारी तीर्थ स्थली यहाँ पर हैं। आप देखेंगे 84 कोस की यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धाम यहाँ पर हैं। सारे धाम प्रणाम करने वृंदावन को रोज आते हैं यहाँ पर, उनका आशीर्वाद लेने कि हम तीर्थ बने रहें और लोगों के पाप धोते रहें। सारी जितनी पवित्र नदियां हैं वो यहाँ के तीर्थों में हैं। भगवान ने कई जगह मानसी गंगा, आपने सुना होगा, अभी हम दर्शन भी करेंगे गोवर्धन परिक्रमा में, या हम देखते हैं अन्य सरोवर हैं काफ़ी, तो उनमें सारे तीर्थ, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, तो उनमें जितनी भी तीर्थ जो नदियां हैं, गंगा जी और जितना भी सरस्वती, आप जो भी सोच सकते हैं, गोदावरी, वो सारे तीर्थ स्वयं उन कुंडों में उपस्थित हैं, भगवान ने प्रकट किए, है ना। और ऐसा नहीं है क्या, तो सारे तीर्थ इस वृंदावन धाम में उपस्थित हैं। तो ये तीर्थ शिरोमणि से भी ऊपर है। तो ऐसा चिंतामणि धाम में हम अभी वृंदावन के यहाँ पर हैं। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि यानी चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का धाम कोई साधारण वस्तु से नहीं बना है, चिंतामणि धाम है। तो अभी आप जो यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं चिंतामणि धाम है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर घास लगी है, यहाँ पर धूल है, मिट्टी है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में दिख रहा होगा कि ईंट पत्थर के घर बने हुए, प्लास्टर भी नहीं है, बस निकलने की जगह ही नहीं है, नाली है, साइड में गंदगी है। लेकिन वास्तव में हम जड़ बुद्धि से इस धाम को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो भक्ति विकसित नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अभी हमारे हृदय में नहीं है। तो अभी हम वास्तव में उस स्तर पर नहीं है कि हम वो भगवान के इस धाम को उस रूप में देख पाएं। तो इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण आता है। तो एक बार तानसेन को जानते ना सब, है ना। वो जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश कर देते थे। इस प्रकार से किसके दरबार में थे वो? तानसेन अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। तो तानसेन बोला, अरे यार तुम बहुत अच्छा गाते हो यार, तुमसे तो बड़ा कोई गायक ही नहीं है। तो उसको बहुत गिफ्ट दिया करते थे ना, अरे आज ये दे दिया, आज गले का हार, ये लो, जाओ ऐश करो। तो तानसेन बोला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं, आप उनको जानते नहीं हैं अभी, वो मुझसे भी अच्छा गाते हैं, उनसे सीखा है मैंने। अच्छा कौन है गुरु? चलो ठीक है, मिलते हैं। तो हरिदास जी के पास आए वृंदावन में। तो हरिदास जी से मिले। तो हरिदास जी को बोले, आप तो बड़े सिंपल सरल रहते हैं, और थोड़ा हरिदास जी को बोला कि कुछ गाइए, कुछ सुनाइए। तो हरिदास जी ने सुनाया। तो वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गए, विमोहित हो गए कि ये तो और भी बढ़िया गा रहे हैं। तो हाँ, इनका सुर ताल राग, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई गंधर्व आ गए हों यहाँ पर और गा रहे हों। बोले, आप तो बिल्कुल, आपकी तो बात ही निराली है, बहुत बढ़िया, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी। तो अभी हरिदास तो भगवान के महान भक्त, और उनको क्या चाहिए, साधु को क्या चाहिए होता है किसी से, वो कथा या सेवा क्यों कर रहे होते हैं? वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते हैं, उनका कोई कारण ही नहीं होता है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो वास्तव में वहाँ हरिदास बोलते हैं कि एक छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं, आप तो राजा हैं, आप तो बड़े महाराज हैं, तो एक छोटा सा कार्य है। ये जो तट पर, यमुना जी के तट पर ये जो सीढ़ी टूटी हुई है, तो आप इसको थोड़ा सुधरवा दीजिए। बोले, एक सीढ़ी? भाई मैं तो पूरा यहाँ का जो जितना भी घाट है वो पूरा मैं बनवा सकता हूँ, पुनर्निर्माण कर सकता हूँ, इसको आप बोलिए तो, और इसके ऐसे बहुमूल्य पत्थरों से बनवाऊंगा। नहीं, बस ये एक सीढ़ी टूटी है, इसको सुधरवा दीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से, कि राधा रानी जरा इनके ऊपर कृपा कीजिए
तो राधा रानी कृपा करती हैं और उनको दिव्य दृष्टि देती हैं। तब वो देखते हैं कि वास्तव में वो जो सीढ़ी बनी है वो चिंतामणि की बनी हुई है। तो बोले इस पूरे ब्रह्मांड में तो चिंतामणि मिलता ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक लोक का है। तो वास्तव में चिंतामणि और कल्प वृक्ष से बना हुआ है ये वृंदावन। एक एक जो वृक्ष है यहाँ पर, एक एक लता, ये कल्प वृक्ष के समान है। तो कल्प वृक्ष क्या होता है? वास्तव में कल्प वृक्ष होता है जिससे आप जो इच्छा बोलेंगे वो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि आप यहाँ के वृक्ष से बोलिए कि कचौड़ी दीजिए मुझे, तो आपको कचौड़ी देगा। ऐसा नहीं है कि आम का वृक्ष केवल आम देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हाँ, वार्निंग कि भगवान के भक्त कभी भी भगवान से कुछ सेवा नहीं लेते, भगवान के लिए सेवा करते हैं। वो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, जो भगवान से कुछ ना मांगे और केवल भगवान से ये मांगे कि आप मुझे सेवा दीजिए। इसलिए भक्त जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भक्त जब भी भगवान से ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो वास्तव में भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और भगवान से सेवा मांगते हैं। तो वास्तविक संबंध स्थापित कैसे होता है भगवान से? कि हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की संतान है, जैसा कि भगवान क्लेम करते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो भगवान बोलते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं, सभी मेरे पुत्र पुत्री हैं। तो वास्तव में उस संबंध में, तो ये क्या संबंध है? मुनीश जी के पिताजी माताजी क्या चाहते हैं मुनीश जी से? मुनीश जी उनकी सेवा करें, उनकी बात सुने। तो भगवान श्री कृष्ण भी आपसे यही चाहते हैं और वास्तविक संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण से सेवा करने का है, सेवा लेने का नहीं। तो वो केवल राजा को ये बताने के लिए कि तुम क्या सेवा करोगे भगवान की, तुम कौन हो, तुम अपने आप को राजा अहंकार समझ के सेवा करने की सेवा मांग रहे हो, वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो। तो राजा हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब वो उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, तो वैसा उनको वृंदावन दिखने लगा, है ना। जो वास्तव में गोलोक वृंदावन है वही ये वृंदावन है, उससे अभिन्न है। जो भक्ति के दृष्टिकोण से देख पाते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो चिंतामणि के घाट बने हुए हैं पूरी यमुना जी के तट पर, और इसमें से एक पत्थर टूटा है तो वो भी मैं नहीं सुधरवा पा सकता हूँ। तो वास्तव में ये भगवान का दिव्य धाम है। और इस दिव्य धाम का महत्व इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि आप एक बार भगवान का नाम लेते हो यहाँ पर कृष्ण, तो वैसे कृष्ण नाम लेने का इस प्रकार से वर्णन आता है। आप जहां भी हैं दुनिया में, आप नरक लोक में, स्वर्ग लोक में, इस भौतिक जगत में, ओम भूर भुवर स्वर्ग, किसी भी लोक में है, इस भौतिक ब्रह्मांड के 14 भुवन में से किसी भी लोक में है, किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम में आप हैं, तो वास्तव में आप जब भगवान का एक बार शुद्ध नाम लेते हैं तो आप भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको अपना मान लेते हैं, भगवान अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी महिमा बताइए, सारे आपके जितने भी पाप हैं, अनेकों अनेक जन्म के, करोड़ों अरबों खरबों जन्म के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, तुरंत भस्म हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के नाम की महिमा है कि आपको भगवत धाम प्रदान कर देता है, जो कि सबसे दुर्लभ है। सुदुर्लभ चीज भी आपको प्रदान कर सकता है। तो ऐसा भगवान का नाम जब आप इस धाम में लेते हैं वृंदावन में, तो वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत गुना बढ़ के आपको लाभ होता है। जब आप यहाँ पर इस धाम में भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उसका इतना लाभ। और हर एक कदम जो आप चलते हैं इस वृंदावन धाम में, तो वास्तव में वो एक एक कदम आपका अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी नहीं, उससे ज़्यादा आपको पुण्य लाभ अर्जित होता है जब आप इस वृंदावन धाम में वास करते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हैं, इसमें चलते हैं। और ये भी बताया है शास्त्रों में कि जब आप यहाँ पर सोते हैं तो उसको सोना काउंट नहीं किया जाता। मान लीजिए आप 5 घंटे सोए, वैसे तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं सोने में इस यात्रा में, तो आप सब तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, एक कहावत है।
तो समय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी सोने पड़ने का। कल से ही हम जाग रहे हैं, वैसे भी ट्रेन में तो कोई सो नहीं पाया होगा, इतना हो हल्ला हो रहा था। केवल महादेव प्रभु बढ़िया सो रहे थे, सबसे पहले सोए, सबसे लास्ट में उठे और फिर चिल्लाया हरे कृष्ण। तो जब हम सोते हैं, मान लीजिए आप 5 घंटा वृंदावन में सोए, तो वास्तव में 5 घंटा भगवान ने उसको आपका सोना नहीं लिया कि आप सोते रहे और आपने कुछ भी नहीं किया। भगवान उसको ऐसा देखते हैं कि आपने मुझे दंडवत प्रणाम किया 5 घंटे। ओहो हो, कितना अच्छा भक्त है, बताइए, इतना दंडवत प्रणाम कर रहा मुझे। तो ये वृंदावन धाम की महिमा है। वास्तव में ये ऐसा चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्षों का धाम है, भगवान के महान भक्तों का धाम है। तो धाम के लाभ तो हमने चर्चा कर लिए कि कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे आपके यहाँ पर, इतना भी लाभ मिल जाएगा। सारे तीर्थ जितने भी इस पूरे विश्व में हैं, उन सब में आपको स्नान करने का, दान करने का, तपस्या का लाभ अभी ही मिल गया है। अभी आप जो सुबह से आए हैं और जितना भी आपने तपस्या किया है, सारे तीर्थों का लाभ आपको अभी ही प्राप्त हो गया है ना। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मिल गया है आपको, है ना। सारे पाप आपके पिछले जितने भी आपने किए होंगे सब नष्ट हो गए होंगे, लेकिन उसके साथ सावधानी भी है ना। तो तीर्थ में क्या सावधानियां होती हैं, क्या करना होता है, क्योंकि तीर्थ आने का जितना लाभ है, अभी तो मैंने आपको लाभ बताया, तीर्थ आके अगर हमने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि नहीं करने चाहिए, वर्जित हैं, शास्त्रों में बताया है कि ये नहीं करना है, यदि आप वो करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से यदि आप करते हैं, तो वास्तव में उतना ही बढ़ चढ़ के आपको उसका हानि भी हो जाता है ना। तो इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारी सब्जी में ज़्यादा नमक तो नहीं चला गया, ज़्यादा मिर्ची तो नहीं चली गई, सब ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधीह कलत्रादिषु भौमिज्यदीह यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरा। अब ये सावधानी आपको बरतनी होगी। क्या करना होगा, तीर्थ स्थल पे हम जाते हैं तो क्या करते हैं, चलो बांके बिहारी लाल के जय। जन्म स्थल गए तो हाँ क्या बोलते हैं, वो कथा में कुछ बोलते हैं, हम तो बोलते ही नहीं कभी, इसलिए याद भी नहीं रहता। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और क्या बोलते हैं, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो गए वो काम, चलो भैया घर चलो। अच्छा वो ठेले पे फुल्की अच्छी मिलती है वृंदावन में, चलें क्या, खा के आते। वो आलू छोले टिक्की बढ़िया मिल रहा है यार, चलो हो गया, कन्हैया लाल की जय कर ली, धक्का मुक्की मारी, 2-4 लोगों को दर्शन कर लिए, लाइन में लग गए, हो गया काम। और बाहर वो भिखारी बैठे थे, थोड़ा सा कुछ 1-1 रुपया पकड़ा दिया, और वो कुंड दिखा तो कूद गए वहाँ में, यमुना जी दिखी तो वहाँ में भी लपक गए, कूद गए, राधा कुंड में भी। तो वास्तव में सावधानी है, दृष्टिकोण। तो ये कृष्ण चेतना है ना, और धाम चेतना से धाम वास किया जाता है, तो इससे लाभ नहीं होगा आपको। इसलिए इस श्लोक में आपको वार्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं, चेतावनी, तो चेतावनी दी गई है। तो चेतावनी के साथ आपको ये धाम वास करना होगा। तो चेतावनी दी गई है कि क्या नहीं करना है, कि भाई ये देहात्म बुद्धि में अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम धाम में वास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए धाम में आए तो फिर होटल चेक कर रहे हैं कि होटल तो अच्छी नहीं है, सामने से नाली बह रही है, आपको पता नहीं है वो नाली नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, वो राजा क्या सोच रहा था कि ये सीढ़ी टूटी है, लेकिन जब उसको दिव्य दृष्टि मिली तो पता चला वो चिंतामणि की बनी हुई थी, जो कि उसके वश में ही नहीं है वो लगाना, है ना। उसके राज्य में कहीं चिंतामणि मिलता नहीं है। चिंतामणि तो कहाँ मिलता है, चिंतामणि भी कल्पवृक्ष के समान सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है ना, वो पत्थर, है ना। तो धाम में वास करना है तो ये सब ध्यान रखना होगा कि हम इंद्रिय भोग करने नहीं आए हैं, हम वास्तव में भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने आए हैं। हम हमारी इंद्रियों को नहीं देखेंगे, तपस्या करने आए हैं। हम क्या करने आए हैं, तो हो सकता है कि हमारा बेड खराब हो, है ना, हमें समय पे प्रसाद नहीं मिला, पानी नहीं मिला। प्रसाद तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये तो शुरुआत थी, पोहा, है ना,
प्रभु जी ने समोसा, कचौड़ी, चाइनीज सब रखा है। धीरे धीरे अनूप प्रभु जी ने व्यवस्था की है अच्छे प्रसाद की। तो चिंता मत करिए, भगवान कृपा करते हैं। जब आप थोड़ी सी तपस्या करते हो तो भगवान और देते हैं। आपकी इच्छा नहीं होगी लेकिन फिर भी देंगे भगवान, है ना। तो जैसे अर्जुन ने भगवान की बात मान के युद्ध किया तो भगवान ने उनको राज्य दे दिया, राजा बना दिया। अब उनको तो कृष्ण चाहिए थे लेकिन उनको राज्य दिया। बोले करो, तो उन्होंने बोला ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं तो राज्य कर रहे हैं, नहीं तो नहीं भी चलेगा, हमें नहीं भी हो तो भी। तो इस प्रकार से रहते भक्त। तो हाँ, ध्यान रखना हमें कि हम यहाँ पर तपस्या करने आए हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए कुछ बातों का, कि वो ऐसा नहीं कि हर थोड़ी देर में फिर वो हमें आदत थी तो हम घिसना शुरू हो गए, फिर कहीं कचौड़ी खा ली ठेले पे जाके, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना। थोड़ी तपस्या करिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस उद्देश्य से आप यहाँ पर 4 दिन रहिए कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो, इसके लिए मैं क्या करूं, है ना। तो सरल सा फॉर्मूला है, भक्त संग में अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कीर्तन चल रहा है और हम कहीं उधर घूम रहे हैं जाके दूर, है ना। यहाँ पे कथा चल रही है, क्योंकि हर चीज का बहुत महत्व है। यही तपस्या है वास्तव में। अभी आप सबको कहीं हिमालय नहीं जाना, आज के लिए तो यही बहुत बड़ी तपस्या है कि हम प्रवचन में बैठ गए, कीर्तन में बैठ गए। तो भगवान इसको पूर्ण रूप से आपको तपस्या के भाग में ही लेंगे, जो आप श्रवण कीर्तन यहाँ करेंगे। और वास्तव में धाम में भगवान की कथा श्रवण करने का, कीर्तन करने का, भगवान का गुणगान सुनने का, इसलिए प्रहलाद महाराज ने बताया 9 विधा भक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये वही स्थान है जहां पर ये सब लीलाएं भगवान ने करी हैं। हर एक लीला का श्रवण कीर्तन हुआ है यहाँ पर, और हर प्रकार से ये 9 विधा भक्ति चल रही है यहाँ पर। तो अभी हमें क्या करना है, श्रवणम, यहाँ पर क्या करना है, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। तो अभी 4 दिन जितना अधिक से अधिक हो सके, 24 घंटे में से यदि 24 घंटे भी आपको अवसर मिलता है तो आप भगवान को समर्पित हो जाइए, कृष्ण को समर्पित हो जाइए। तो जप करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जप के साथ हो जाए गप, तो थोड़ा जप थोड़ा गप। तो जप का जो लाभ था वो गप ने हमारा मिटा दिया उसको। तो जप और गप साथ में मत करिए। गप को मारिए गोली, इंद्रिय भोग को मारिए गोली, तपस्या को लाइए अपने जीवन में केवल 4 दिन। बाकी तो हम सब करते ही हैं, सब गृहस्थ हैं, अपने अपने स्तर पे इंद्रिय भोग भी कर लेते, लेकिन कम से कम ये 4 दिन सब भूल के भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित होके यहाँ पर वास कीजिए। हर अपने क्रियाकलाप में यही विचार हमेशा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन जप हो। इसलिए हमने लिखा था कि जप माला लेके आएँ, और 3 टाइम आपको प्रसाद मिलेगा, आपको बाहर का कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप प्रयास कीजिए, उसके अलावा कुछ चिप्स विप्स का पैकेट, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी कुछ भी ना हो, प्रयास कीजिए। ये तपस्या आपकी श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण स्वीकार करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको अपना दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे जो कि अमूल्य है। जरूर वो कृष्ण भक्ति आपके हृदय में वास करेगी। तो आप अवश्य इसको लीजिए। तो धामवास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किसी भी ब्रजवासी से आप कुछ भी जाके कुछ भिड़िए मत, कहीं भी जाके यार तू तो चीटिंग कर रहा है, ज़्यादा पैसे ले रहा है, ऑटो वाले से भिड़ गया, कुछ भिड़ गए, किसी को कुछ बोल दिया। भगवान का ये धाम, हर चीज़ भगवान से संबंधित है, भगवान का परिवार है। अगर हम परिवार के किसी भी सदस्य का, यहाँ की चींटी को भी मत मारिए, यहाँ के मच्छर को भी मत मारिए, यहाँ के कुत्ते को भी बुरी नज़र से मत देखिए, यहाँ के बंदर को भी बुरी नज़र से मत देखिए। क्योंकि यदि आप उस बंदर को बुरी नज़र से देखेंगे कि अरे बंदर, उसकी नकल मारेंगे, ही पता चला कि ये अपराध करने की वजह से आप अगले जन्म में बंदर बन जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए सावधान रहिए। धाम वास में जो तपस्या करने का जितना लाभ होता है उससे अधिक कहीं हमारा पतन भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ब्रजवासियों से ना बढ़ें और फालतू प्रजल्प इधर उधर की बातें ना करें, इसके बारे में उसके बारे में। और
वास्तव में जैसे मैंने बोला कि कृष्ण भावनामृत ये चेतना है, भक्ति चेतना है। तो यहाँ बैठ के भी हम घर पे हो सकते हैं, घर के विषय में सोच रहे होंगे यार वो ऐसा हुआ कि नहीं, वैसा हुआ कि नहीं, मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी थी यार, ये वो, अरे यार कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो जाते से ही वही करवाऊँगा, और उससे मिलना था, इससे मिलना था, ये काम रह गया था। तो वास्तव में हम यहाँ होते हुए भी मानसिक रूप से यहाँ नहीं हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क में हूँ, वास्तव में लेकिन मेरा हृदय, मेरा मन हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तो यदि हम नर्मदापुरम में होके भी भक्ति करते हैं तो वास्तव में, और मन में कृष्ण है, कृष्ण से हमारा जो सेपरेशन, विरह है वो है, तो वास्तव में हम वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। और वृंदावन में भी होते हुए यदि हमारे चित्त में ये सब नहीं है, भगवान नहीं है, अभी भी हम घर पे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, एक अंग्रेजी की कहावत थी, हमारे बिना तो दुनिया नहीं चली। तो एक अंग्रेजी की कहावत में ऐसा बोला कि ऐसे बहुत सारे लोग अभी कब्रिस्तान में हैं जो ऐसा सोचते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ दोज हु थॉट दैट इट विल नॉट वर्क विदाउट देम, ऐसी कुछ कहावत। लेकिन वो तो अभी मर चुके हैं, लेकिन दुनिया वैसी ही चल रही। इसीलिए हमारे बिना सब कुछ चल सकता है, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अच्छा है कि हम पूरा हृदय से मन लगा के यहाँ पर श्रवण कीर्तन करें, किसी भी प्रकार के अपराध से बचें, वैष्णव अपराध ना करें, और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति कोई अपराध ना करें, और केवल प्रसाद ही खाएं, और ज़्यादा ऐशो आराम के पीछे ना भागें, थोड़ा तपस्या भी करें, है ना। तो ये सब तो हम घर पे भी कर रहे थे, तो 4 दिन बाद कर लेना, करना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है भाई, कम से कम 4 दिन तो हम अच्छे से तपस्या करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर से बोलेंगे, सभी पूरे उत्साह से बोलिए, वृंदावन धाम यात्रा के श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न है, जल्दी से लेंगे क्योंकि हमारा पूरा दर्शन का समय जाता जा रहा है। कोई वैष्णव अपराध धामवास करने से वो जा सकता है क्या? धामवास करने से कोई वैष्णव अपराध जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। किसी भक्त के प्रति अपराध हम करते हैं और सोचते हैं कि धाम में आऊँगा और फिर जप करूँगा, माला करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, कथा सुनूँगा, तो वो जो वैष्णव के प्रति अपराध किया वो शमित हो जाएगा, दमित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। किसी भक्त के प्रति किया गया अपराध कभी भी खत्म नहीं होता, भगवान उसको खत्म नहीं कर सकते, है ना। दुर्वासा मुनि की कथा कितनी बार सुनी हमने, हजारों बार सुन ली ना, तो उसमें क्या हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है ना। तो इसीलिए ये कभी मत सोचिए कि वैष्णव अपराध तो उस वैष्णव के चरणों में गिरने से ही, उसके वैष्णव के चरणों में जो हमने अपराध किया, उन वैष्णव से क्षमा मांगने पर ही भगवान हमें क्षमा करेंगे, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण।